Hello friends, welcome back to my channel English with Dehati ma'am, and this is Yashoda. And friends, today I am here with a new class, and in today's class we are going to learn state of being with model of speculation. Yes friends, in our previous video we have learned about state of being in present form, in past form, in future form, and now it's time to learn about models of speculation. So what do I mean by model of speculation? Model of speculation means when we guess something, like कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ जरूर ऐसा होगा, वो खुश होगा, वो उदास होगा. ठीक, जब हम अंदाजे लगाते हैं किसी भी चीज के बारे में कि वो घर पर होगा, अरे यार वो घर पर नहीं होगा, मैं कह रही हूं ना वो पक्का घर पर होगा. तो हम जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें यूज करने होते हैं मॉडल्स. यस फ्रेंड्स, मॉडल्स हम यूज करते हैं ताकि हम अपने भाव, अपने इमोशंस किसी के सामने हम इनको प्रकट कर सकें. जैसे कि अभी मुझे कहना हो कि अरे वो जरूर घर पे होगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मस्ट बी का. ठीक, अगर मुझे कहना हो कि अरे यार मुझे लगता है कि वो घर पर होगा, मीन्स चांसेस बहुत ही कम है, शायद ही वो तुझे मिल पाए, वो घर पर नहीं होगा, वो घर पर ही होगा, जाके देख सकता है तू, मेरे हिसाब से तो वो नहीं मिलने वाला. तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस हैं, तो इसका मतलब हम उसी के हिसाब से मॉडल्स यूज करेंगे. जैसे कि माइट, अब यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम होते हैं तो हम माइट का यूज करते हैं. अब मुझे 50-50% का वो लग रहा है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि तू जा देख ले, हो सकता है कि वो घर पर ही हो या फिर होगा घर पर, तो हम वहां पे मे का यूज कर सकते हैं. और ऐसे ही हम वुड बी और कुड बी का यूज करते हैं. तो दोस्तों, पर होता क्या है, वुड बी और कुड बी जो होता है ना, ये हम जैसे कि जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें ज्यादा इनका यूज करते हैं. यहाँ पे मेन होता है हमारा 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल ऑफ स्पेकुलेशन में. तो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग है डे 5, मॉडल ऑफ स्पेकुलेशन इसमें हम पढ़ेंगे. तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता दिया कि स्टेट ऑफ बीइंग को में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का क्या रोल होता है. प्रेजेंट मीन्स कि मैं क्या हूँ. ठीक, लाइक अभी मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूँ, इंग्लिश टीचर एज वेल, और उसी के साथ साथ मैं कह सकती हूँ कि आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर. ठीक, अभी मैं हूँ, बट अगर पास्ट की बात की जाए तो आई वॉज अ गर्ल, आई वॉज अ स्टूडेंट, ओके, बट राइट नाउ आई एम अ लेडी बिकॉज आई हैव ग्रोन अप. एंड अगर फ्यूचर की बात करें, आई विल बी. ठीक, आई विल का हम यूज करेंगे, आई विल बी का यूज करेंगे. ठीक, अब बात की जाए जब अंदाजे की, हम किसी के बारे में अंदाजा लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं. सपोज करो कि हम, सबसे पहले आप दोस्तों देख लीजिए कि इसका नियम क्या है और किस किस तरह के होते हैं मॉडल्स. तो फर्स्ट है हमारा माइट, और ये जो बी है दोस्तों, ये जो हमारा बी वर्ब है ना, इसके बेस फॉर्म है. ठीक, ये बेस फॉर्म है. ये जो मॉडल होती है वो हमेशा किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म लेती है, तो ये इसका बेस फॉर्म है. ठीक, तो इसका नियम सबसे पहले यही होता है, सब्जेक्ट प्लस मे, माइट, मस्ट, कुड, वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कह सकते हैं. तो इसमें देखिए कितने सारे हैं, माइट है, मे है, मस्ट है, वुड है, कुड है, और साथ में हमारा बी. तो दोस्तों पहले मैं आपको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइट भी होता है 10 से 30% के लिए, जब आपको थोड़े थोड़े चांसेस हो कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होगा कोई चीज. या फिर मे बी 30 से 50% के लिए, ओके. और मस्ट भी हमारा होता है जब हमें श्योर हो, जब हम श्योर हो कि वो ऐसी चीज वो पक्का होगी. भाई तो देख ले, वो होगा वहां पे, वो घर पर ही होगा, तू जाके चेक कर सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं ना, ऐसे. और वुड बी जब हमें, मीन्स कि हम 100% से कम कह सकते हैं कि सपोज करो कि रात को सोने से पहले मैंने ये पेन अलमीरा में रख दिया. ठीक, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने रखा ही हो,
ठीक। तो मैं कह सकती हूँ मुझे 100% तो है नहीं कि मैं अलमीरा में ही रखा, मैं मीन्स की जो हमारा टेबल है उसके ऊपर भी रख सकती हूँ, मैं वहां भी रखती हूँ। ठीक। तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वुड बी का यूज हम वहां पे करते हैं कि जब हमें 100% ना हो, 90% चांसेस हो ओनली। ठीक है। और कुड बी उसी तरह होता है, हम कुड बी वुड बी की जगह हम यूज कर सकते हैं। ओके। तो आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स कैसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक। माइट बी, अब जैसे मैं आपसे पूछूं हाउ इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कैसा है, ही माइट बी सैड, वह उदास होगा। अब मैं कह सकती हूँ वह उदास होगा, ही माइट बी, चांसेस पूरे पूरे नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है, ही माइट बी सैड बिकॉज I met him last night and she was behaving like this, therefore I can say he might be sad. Maybe, जब चांसेस 50% हो, किसी भी चीज के 50% के चांस हो कि ऐसा कोई चीज होगा। ठीक। अब जैसे कि मैं कहूं कि मेरे घर पे कोई आया और मेरे से पूछ रहा है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो मैंने कह दिया कि अब मुझे श्योर नहीं है कि वो काम पर ही होंगे, बट मुझे ये है, मेरी तरफ से तो ऐसा ही है कि वो काम पर गए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वेयर इज योर हस्बैंड, किसी ने पूछा तो मैं कह सकती हूँ कि माई हस्बैंड मे बी एट हिज वर्क, कि मेरे हस्बैंड अपने काम पर होंगे। या फिर आप कह सकते हैं माई हस्बैंड, अब आपके लिए वो चीज पक्का होती है, श्योर होती है कि आपके हस्बैंड ऑफिस में काम करते हैं, देन यू कैन से माय हस्बैंड मस्ट बी इन द ऑफिस। बट मेरे हस्बैंड का काम कैसा आने जाने का है, तो मैं मे बी का यूज करूंगी, क्योंकि वो एट दैट वेरी टाइम ही मे नॉट बी देयर, तो वहां नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस कंडीशन में वो जवाब देना है, वो रिप्लाई देना है, कि आप श्योर हो, आप श्योर नहीं हो, तो उसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। अगर होगा 100% तो आप मस्ट बी का यूज कीजिए, अगर चांसेस आपको 50% लग रहा है तो आप मे बी का यूज कीजिए। ठीक। अगर 10 से 30% बहुत ही हल्के चांसेस है किसी भी चीज के, तो 10 से 30% मीन्स की माइट बी का यूज कीजिए। और इसी तरह वुड बी और कुड बी का फर्क ये है कि वुड बी कुड बी हम वहां यूज करते हैं जब हम कंडीशनल की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं सपोज करो, अगर मैं डॉक्टर होता तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, तो मैं अमीर होता। तो सपोज करो जैसे कि मैं एक कंडीशनल सेंटेंस बोलती हूँ कि अगर मैं एक डॉक्टर होती तो मेरे पास, तो मैं अमीर होती। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड बी रिच। ऐसे जगह पे हम कंडीशनल में हम वुड बी कुड बी का यूज ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल सा है कि आपको कुछ नहीं यूज करना, आपको मे बी, माइट बी और मस्ट बी का यूज करना है। ये आपको यूज करना सीखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप नेगेटिव के सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ही माइट नॉट बी हैप्पी, ही माइट नॉट बी सैड, ही मे नॉट बी सैड। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा चीज ये है कि इसमें अगर आप माइट का यूज करो या मे का यूज करो, ठीक है, या फिर मस्ट का यूज करो, यहाँ पे कोई आपको गलत नहीं कह सकता कि आपने गलत बोला है। आपको यहाँ पे माइट बोलना चाहिए या फिर मस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं ना, हमें कोई चीज पक्का श्योरली तो हम है नहीं 100% कि हाँ ये चीज ऐसी होगी, तो आपको उसी के हिसाब से आप बोल सकते हो, आपको कोई गलत नहीं ठहराने वाला है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश में जैसे हिंदी में हम कई बार बोल देते हैं कि यार वो होगा नहीं होगा, हम कई बार जोड़ देते हैं, तो वहां पे मस्ट का हम यूज करते हैं। उसी तरह से इंग्लिश जो एक लैंग्वेज होती है वो भी इमोशंस के हिसाब से चलती है। तो बस उन इमोशंस को हमें बाहर लाना है अपने, और उन बस प्रैक्टिस करनी है, और उन प्रैक्टिस के थ्रू हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसी क्लास है। और अगर हम इसी की हम पास्ट में बात करें कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यार तू जब छोटी रही होगी ना तो बहुत ही शरारती रही होगी। ठीक। अब हम इसको हम कैसे बोलेंगे? ठीक। अब ये मैं इसी क्लास में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा हम ये मॉडल स्पेकुलेशन पास्ट में हम ज्यादा बोलते नहीं है। ये प्रेजेंट टेस्ट मॉडल ऑफ स्पेकुलेशन है। अगर पास्ट का हुआ तो वहां पे इसका एक नियम हो जाता है
कोई भी मॉडल हो गया, ठीक, साथ में हम इसमें लगा देते हैं हैव प्लस V3। अब ये V3 हमारा क्या है, जैसे हम यहाँ पे हमारा जो B था वो बेस फॉर्म है, वहां जैसे ही हमारा B का V3 क्या हो जाएगा, बीन। ठीक, अब जैसे यहाँ पे might have been, अब जैसे मैं अंदाजा लगा रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मेरे और आपके बिहेवियर से मैं कह सकती हूँ कि यार तू ना जब बच्ची रही होगी ना तो तू बहुत ही ज्यादा शरारती रही होगी। When you were a child you must have been, अभी मैं श्योर हूं कि तुम रही होगी, you must have been naughty। ठीक, अब अगर मैं कहूँ मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि यार बिहेवियर देख के कि मुझे लगता है कि तुम रहे होगे नॉटी, तो you might have been naughty in your younger days, हम ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे मस्ट भी बोल सकते हैं कि मस्ट बी, मे बी, माइट बी, ठीक है। वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ये मैंने पहले बोल दिया कि वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, या फिर वुड बी, कुड बी, ये हम कंडीशनल में इसका यूज सीखेंगे, उसमें ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पे हम ओनली हमें मे, माइट और मस्ट का यूज हमें सीखना है, ठीक। मस्ट, दोस्तों तो एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि मॉडल्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम स्टेट ऑफ बीइंग में हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट में होता है कि हम श्योरली हैं कि हम ऐसे हैं। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि ये देखो दिस इज अ पेन, कि ये पेन है, ठीक। अभी मेरे पास कोई बॉक्स हो, ठीक, और मुझे कहना हो, सपोज करो दोस्तों ये एक प्लास्टिक जार है। अभी मैं कहूं कि इसमें ये पेन है, ठीक, तो अभी ये फुल है, अभी इसमें नहीं जा रहा। अगर मैं कहूं कि इसमें पेन है, ठीक, ये फिर मार्कर है, देयर इज अ मार्कर इन दिस बॉक्स या फिर इन दिस जार। अब या फिर मैं कह सकती हूँ कि अभी है, या फिर मैं अंदाजा लगाऊं कि मैं कह सकती हूँ कि यार इसमें क्या होगा, तो मैं कह सकती हूँ पक्का इसमें मार्कर होगा, या फिर पक्का इसमें पैसे होंगे। अगर पैसे होंगे तो मस्ट बी, मीन्स कि अगर 100% तो मस्ट बी कि इसमें होंगे ही होंगे, ठीक। और इसमें है वाकई में, नीचे पैसे, ऊपर काफी सारा सामान है, नीचे इसमें पैसे हैं, और मुझे अंदाजा हो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चल देखते हैं, होंगे इसमें पैसे, तो मे बी। अगर बहुत ही कम चांसेस हैं तो माइट बी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, या फिर अगर पास्ट में इन सभी चीजों को हमें बोलना हो, ठीक, कि इस बॉक्स में ना कल बहुत सारे पैसे रहे होंगे, ठीक, तब कैसे बोलेंगे, देयर मस्ट हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी इन दिस कंटेनर, या फिर जार, या फिर डब्बा, whatever you want to say you can say। must have been, जरूर रहे होंगे, must have been। या फिर हम कहेंगे यार मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसमें रहे होंगे पैसे, there may have been। हम is am are का पहले यूज करते थे, was were का यूज करते थे। यहाँ पे हमें पास्ट में कोई चीज बताने के लिए हमें may have been, might have been और must have been का यूज करना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो आपके सामने ये रूल लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज करना है, ठीक। ये सब्जेक्ट है आपका, ही, शी, इट, दिस, दैट, जो कुछ भी हो, और ये आपके में माइट, मस्ट, कुड, वुड, और साथ में बी बेस फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, whatever you want to add here you can add। and I think you understood whatever I wanted to share here with you, and now we will meet in our next video, in our next class. Till then, keep watching, keep practicing, and Jai Hind.